वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम आए हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे हमने विज़िट किए गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग और एक धाम, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ और हमारा ट्रैवल का जो प्लान था वो कैसा था। तो सबसे पहले हमने सौराष्ट्र मेल की एक एक्सप्रेस आती है जो हमने बांद्रा से ली वेरवाल तक, जो कि हमें पड़ी है अराउंड 465 रुपीज़ में। और जैसे कि हम देख सकते हैं ये ट्रेन हमें लेकर जाएगी वेरवाल रेलवे स्टेशन। इसकी दूरी जो है वो सोमनाथ से लगभग 4 किलोमीटर है और वहाँ पहुँचने के बाद हम एक रिक्शा शेयरिंग में ले सकते हैं जो 30 रुपीज़ के आसपास हमें कॉस्ट आएगा, या फिर हम एक पूरी रिक्शा बुक कर सकते हैं जो हमें 200 रुपीज़ पूरी कॉस्ट आएगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग भी है। और उसी के साथ साथ हम पहले कवर कर चुके हैं उज्जैन महादेव मंदिर और भीमा शंकर, और इस प्रकरण में हम कवर करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो ये जो है वो पुराना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर हम पहले विज़िट करेंगे, जो अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था। इसे अहिल्याबाई होलकर जी का मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो दर्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, ये सब यहाँ पर डिपॉज़िट करने होते हैं। यह अहिल्याबाई होलकर जी का मंदिर है और ये वहाँ का शिवलिंग है जो हमें फ़ोटो शायद अलाउड नहीं था, फिर भी हमने इसे खींच लिया है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा ज्योतिर्लिंग है। और इसी के साथ ये मंदिर की जो प्रदक्षिणा है वो कंप्लीट हो जाती है। और फिर हमने सोमनाथ अन्न क्षेत्र में ये फ्री का जो प्रसाद है वो खाया और उसके बाद हम चल पड़े आगे के सफ़र पर। मंदिर का दर्शन हमें सुबह 6 से 10 बजे तक मिलता है और हमें यहाँ पर लाइन पर लगकर अपने जो सामान है, मोबाइल है, बिलोंगिंग्स है, उसे एक फ्री डिपॉज़िट में डिपॉज़िट करना होता है जो हमें विज़िट होने के बाद वापस मिल जाता है। जैसे कि मान्यता है कि राजा दक्ष द्वारा चंद्रमा जी को जब श्राप मिला था तब उन्होंने शिव जी की पूजा की थी और शिव जी ने प्रकट होकर सोमनाथ मंदिर में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी और उसके बाद से ही इसे पहले ज्योतिर्लिंग की मान्यता मिलती है। और यहाँ से हम बस करके आगे के सफ़र के लिए चलेंगे जो कि है द्वारकाधीश मंदिर। और ये बस हमें सोमनाथ से द्वारका ले जाएगी जो कि है अराउंड 236 किलोमीटर, जहाँ हमें लगभग 6 घंटे का बस का सफ़र है। वहाँ जाने के बाद हम एक धर्मशाला में रुकेंगे और उसके बाद हम द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन करेंगे। जैसे कि सोमनाथ मंदिर में हमें फ़ोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं थे, उसी तरह हमें वहाँ पर भी कोई भी फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं अलाउड हैं। और पूरे सफ़र में जैसा कि आप जान सकते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर जो है वो चारों धाम में से त्रेता युग का धाम है जहां हम विज़िट करने जा रहे हैं। और वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो हमारा आखिरी विज़िट होगा उससे 16 किलोमीटर दूर है। और जैसे ही हम द्वारकाधीश मंदिर में एंटर करते हैं तो वहाँ पर हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है और उसके बाद हमें बड़े सरलता से वहाँ का दर्शन मिलता है। और उसकी भी हम ऑब्वियसली फ़ोटो वगैरह नहीं निकाल सकते हैं। तो ये मंदिर के बाहर का परिसर है जहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकाले हैं और फिर जाकर हमने वहाँ का जो लोकल मार्केट है वहाँ की भी कुछ अच्छी सी तस्वीरें निकाली हैं जहाँ पे श्री कृष्ण जी के अच्छे से छोटे छोटे जो स्टैचूज़ हैं वो हैं। और ये लाइटिंग में कवर हुआ द्वारकाधीश मंदिर जो रात के समय कुछ ऐसे दिखता है। और फिर हमने वहाँ पर रबड़ी मलाई जो है वो खाई और फिर हम वहाँ से निकल पड़े विज़िट करने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को, जो यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर है। और हमें लाइन में खड़े रहते रहते लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया। और फिर हमने सीसीटीवी में जो फुटेज आती है मंदिर के अंदर के प्रांगण की, जहाँ पे शिव जी का ज्योतिर्लिंग हमें देख सकते हैं नागेश्वर मंदिर का, जो कि 9वां ज्योतिर्लिंग है, उसकी फुटेज हम क्लियरली इस वीडियो में देख सकते हैं।
और फिर उसके बाद हमने मंदिर के बाहर के परिसर के प्रांगण की कुछ तस्वीरें ली हैं जो कि इस प्रकार हैं। और फिर हमने एक शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है उसकी भी पिक्चर्स लिए। और फिर हम चले गए द्वारका रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारी ट्रेन थी बोरीवली के लिए, जो लगभग 5 घंटे हमें लगते हैं। और उस ट्रेन की प्राइस अराउंड 530 रुपीज़ के आसपास है स्लीपर क्लास की, जो हमें डायरेक्टली मुंबई पहुंचा देगी। और वैसे तो हम प्लेन या कार से भी आ सकते हैं, पर ट्रेन की जो ट्रैवलिंग है वो सबसे बेस्ट है। तो मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा गाइस कि आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करें, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और थैंक यू फॉर ऑल दी एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट गाइस। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।